हाय गाइस, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि आपको कभी भी किसी का टाइम टेबल को कॉपी नहीं करना है या किसी के रूटीन को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हमेशा आपको अपना रूटीन अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग खुद से डिजाइन करना होता है। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा रूटीन क्या था, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि कैसे कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन की थी और क्या क्या चीजें मैंने अपने रूटीन में लाई थी, जिसकी वजह से मुझे फाइनली अल्टीमेटली मेरा स्कोर 647 था इन नीट 2019। सो मेरा क्या रूटीन रहता था कि मेरा जो कोचिंग क्लासेस होती थी दैट वाज फ्रॉम 8:30 सुबह, तो 8:30 से होती थी, तो मुझे सुबह तो जल्दी उठना ही पड़ता था। तो 8:30 से मेरी 1 o'clock तक कोचिंग होती थी। सो मैं क्या करती थी कि मैं ना अपना जो लंच है वो मैं लेके जाती थी साथ में अपने कोचिंग में। तो उसके बाद जैसे ही मेरी कोचिंग खत्म होती थी उसके बाद मैं अपना लंच वहीं पर ही कर लेती थी। उसके बाद क्या करती थी कि अराउंड 2 बज जाते थे, 1:30-2 बज जाते थे मेरे को। उसके बाद मैं क्या करती थी कि जो भी चीजें पढ़ाई होती थी ना उस दिन, मतलब जैसे मेरी रोज 2 क्लास होती थी, तो वो 2 क्लास का मैं वहीं पे बैठती थी और वो 2 क्लास का पूरा रिवाइज कर लेती थी। और जैसे अगर कोई क्लास में कोई डाउट आ गया या मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये चीज मुझे समझ नहीं आई, तो मैं क्योंकि कोचिंग में ही पढ़ रही होती थी तो मैं जाती थी अपने टीचर के पास और वो क्लियर कर लेती थी। या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा था जो कल एक दिन पहले का डाउट है तो वो भी पूछ लेती थी। तो अराउंड 2 से लेके 5 बजे तक मैं वहीं पे बैठ के पढ़ती थी, क्योंकि क्या होता है कि मुझे लगता था कि अगर मैं घर आ जाऊंगी तो हो सकता है मैं थोड़ा लेजी हो जाऊं और मेरे को नींद आ जाए लंच करके, तो इसलिए मैं वहीं बैठ के 2 से 5 बजे तक पढ़ती थी, 5 साढ़े 5 तक, और जो भी डाउट है वो वहीं पे उसी दिन क्लियर करके आती थी। तो यहां से आप सबसे बड़ी जो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीख सकते हो ये है कि मैंने अपने आप को इतना कंसिस्टेंट रखा था विद वॉट एवर वॉज गोइंग इन द क्लास। चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी और प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, सबसे ज्यादा जरूरी जानते हो क्या है कि आप जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है आप उसी दिन वो कवर कर लो। क्योंकि उससे क्या होता है, उससे फायदा सबसे बड़ा आपको ये होगा कि उससे ना आपको जो भी चीज पढ़ाई है वो एकदम फ्रेश याद होती है, और उसके बाद अगर कोई डाउट है तो आपको तभी पता चल जाएगा, तभी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी हम क्लास अटेंड कर रहे हैं तो हम उसका बेस्ट आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, उसको क्लास को खत्म होने के बाद उसको रिवाइज करके। तो मैं उसी का वहीं पे रिवाइज कर लेती थी। फिर 5:30 के अराउंड मैं घर आती थी, मतलब अराउंड 20 मिनट्स मुझे घर आने में लगते थे। तो घर आने के बाद थोड़ा ब्रेक लिया, चाय वगैरह पिया, जो भी दूध पिया। उसके बाद मैं 1 घंटा 7 to 8 में जिम जाती थी रोज। तो वहां पे मतलब डांस क्लासेस वगैरह होती थी, तो वो सब मैं करती थी। उसके बाद 8 बजे आने के बाद ऐसे हमारे घर 8:30 के अराउंड हम डिनर कर लेते, तो 8 o'clock के अराउंड मैं डिनर कर लेती थी। फिर मैं क्या करती थी, 9 साढ़े 9 अपना बैठ जाती थी पढ़ने के लिए, और फिर 12 साढ़े 12 तक वापस से 3 साढ़े 3 घंटे पढ़ती थी, जिसमें मैं क्या करती थी कि जैसे वहां पे तो मैं रिवाइज करके आई हूँ क्लास का, तो जो क्वेश्चंस वाला पार्ट है वो मैं रात को कर लेती थी कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी। मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो गए या कोई और बुक से अगर मुझे क्वेश्चंस करने हैं तो वो मैं आके रात को सॉल्व कर लेती थी, और जो भी उसके डाउट्स हैं वो नोट करके रखे ताकि अगले दिन मैं अपने टीचर से जाके वो पूछ सकूं। तो क्या होता था कि 12 साढ़े 12 तक मेरे क्वेश्चंस भी हो गए और उस दिन का जो पढ़ाया है वो उसी दिन खत्म हो गया। और एक बार लास्ट में सोते समय बस एक बार सारी चीजें देख ली कि हाँ ये आज मैंने पढ़ा था, उसके बाद अगले दिन वापस से क्लास की तैयारी शुरू हो जाती थी। तो आपको इस मेरे टाइम टेबल में क्यों बता रही हूँ, पहली चीज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि आप हमें अपना टाइम टेबल बताओ, जिससे हमें एक आइडिया मिले कि आपका क्या डेली रूटीन था। और मैं आपको ऑनेस्टली ये बात बताऊंगी, ये रूटीन मैं ये नहीं बोलूंगी 1 महीने पहले मेरा नीट का था, वो अलग थोड़ा रूटीन था, लेकिन ये रूटीन मैंने अपना पूरे साल फॉलो किया कंसिस्टेंटली, पूरे 1 साल। और जब जैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो ये नहीं था कि मैंने और लोगों की तरह 1-2 महीने वेट किया हो कि काउंसलिंग होगी नहीं होगी, उसमें मेरा मॉपअप में ना हो जाए, मेरा लास्ट टाइम पे ना हो जाए। मैंने वेट भी नहीं किया था। जैसे ही मेरा एग्जाम खत्म हुआ था जिपमर का, उसके बाद हम 1 हफ्ते घूमने गए थे। उसके बाद आते ही अगले मंडे से मैंने अपनी कोचिंग ज्वाइन कर ली थी और अपना तैयारी शुरू कर दी थी। आपने सुना होगा रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। और सिमिलरली अगर आप लोग कंसिस्टेंट नहीं रहोगे और रोज का रोज जो आपका एक रूटीन है, एक प्रॉपर रूटीन आपके पास होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप ऐसे कर लो कि 1 से 1:30 बजे आपको फिजिक्स ही पढ़नी है तो वही टाइम में आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने ये खुद भी नहीं किया था, क्योंकि इतना प्रॉपर और फिक्स शेड्यूल जो होता है ना कि 1 से 2 हमें यही करना है, वो कभी फॉलो नहीं हो सकता। तो हमें थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है आप EM वेव्स पढ़ रहे हो उस टाइम पे, तो आपको 2-3 घंटे देने की जरूरत ही नहीं है। और बायो में आप पढ़ रहे हो जेनेटिक्स, तो आपको वहां ज्यादा जरूरत है टाइम देने की। तो आपका जो शेड्यूल होता है ना, जो आपका रूटीन है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू आप क्या पढ़ रहे हो उस टाइम पे। बहुत सारे बच्चे ये बोल देते हैं, आप कभी देखना कि बहुत सारे लोग आप पूछोगे आप अपना टाइम टेबल कभी भी बनाओगे, तो कभी भी अपना टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि मैं 3 से लेके 5 बजे तक यही सब्जेक्ट पढ़ूंगा। क्योंकि उससे क्या होता है कि आप लोग ना अपने आप को बाउंड
बाउंड कर रहे हो बहुत ज्यादा, और ये बाउंड कर देते हो कि ये चैप्टर है, मुझे 2 घंटे में खत्म करना ही है। अब हो सकता है वो चैप्टर 1 घंटे के लायक और आप 2 घंटे जबरदस्ती दे रहे हो, या ये भी हो सकता है कि उस चैप्टर में आपको थोड़ा और टाइम देने की जरूरत है पर आप फिर भी जबरदस्ती 2 घंटे के लिए कर रहे हो। ये सब चीजें हम लोग तब करते हैं जब लास्ट का 1 महीना बचा हो, 2 महीना बचा हो, जब टाइम ही बहुत कम हो। लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप हर एक चैप्टर को, हर एक वीकनेस को एप्रोप्रिएट इनफ टाइम दे सकते हो ताकि वो इंप्रूव हो पाए। अगर आप जल्दबाजी करोगे बहुत ज्यादा तो जो वीक पार्ट है वो वीक ही रह जाएगा। तो इसलिए हर चैप्टर को उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट टाइम देना है। और दूसरी चीज जो आपने आज मेरे रूटीन से सीखी होगी वो ये है कि मेरा जो ये रूटीन था ये मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो किया। आप अगर सोचो कि हम 10 घंटे एक दिन पढ़ लें और अगले दिन 2 घंटे पढ़ें, तो ये ऐसा नहीं होता है। और अगर आप चाहते हो इन द लॉन्ग रन कि हमारा स्कोर बढ़ता ही रहे, तो आपको छोटे छोटे ये स्टेप्स हमेशा लेने पड़ेंगे। तो आप ये सब फैक्टर्स को दिमाग में रखो। मैंने अपना रूटीन इसलिए नहीं बनाया कि आप मेरी तरह रूटीन अपना कॉपी कर लो या ये बोलो कि दीदी 8:30 से 1 तक क्लासेस अटेंड करती थी तो हम भी इतने बजे यही करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि मैंने लास्ट के 2-3 महीने में बहुत ज्यादा मेहनत करके सिलेक्शन नहीं, मैंने पूरे साल मेहनत करके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंसिस्टेंट रह के सिलेक्शन लिया है। मैं कोई टॉपर नहीं थी, मेरा ऐसा नहीं था कि मैंने एनटीएससी क्लियर किया हुआ हो या मेरे ओलंपियाड्स में कोई बहुत अच्छी रैंक आई हुई हो। मैं तो इनफैक्ट मेरा पहली बार में सिलेक्शन तक नहीं हुआ था। लेकिन क्या काम, मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही थी वो थी मेरी कंसिस्टेंसी और मेरी मेहनत। और ऐसा नहीं है कि आईक्यू आपको लगता है कि हम बहुत हमसे ज्यादा लोग इंटेलिजेंट हैं या वो तो ब्रिलियंट है, मैं तो बन ही नहीं सकता वैसा। लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग हो ना और आप एक सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो ना, तो आप कैसे भी बच्चे को बीट कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है ना कि हम कम इंटेलिजेंट है या मैं तो टॉपर ही नहीं हूं, तो आप मेरा एग्जांपल ले सकते हो कि मैं भी एक टॉपर नहीं थी। मैं तो इनफैक्ट मेरा सिलेक्शन तक नहीं हुआ, तो आप मुझे टॉपर कैसे बोल सकते हो। लेकिन फिर मैंने अपनी डेडिकेशन से, अपनी हार्डवर्क से और सबसे बड़ी जो चीज थी दैट वाज कंसिस्टेंसी से अल्टीमेटली अपने स्कोर को 463 से 647 तक बढ़ा लिया था। तो आई होप आपको मेरे रूटीन से काफी कुछ आइडिया मिल गया होगा कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कैसे आपके लिए जरूरी है इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। नीचे रेड बटन है, प्लीज उसको ग्रे कर देना। और मैं ऐसे ही आपके लिए और बहुत सारी वीडियोस लाने वाली हूँ जिससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। टेलीग्राम चैनल पे मैं नोट्स वगैरह सब अपलोड कर दूंगी, जो क्लासेस का शेड्यूल है वो सब भी अपलोड हो जाएगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।